हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज, जहां पर हम CIB एग्जाम के कंपलसरी कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए, चैप्टर 1 फॉरेक्स डीलिंग रूम। ओके, तो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, तो इन प्रीवियस सेशंस हमने काफ़ी कुछ एक्सचेंज रेट से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है चैप्टर 1 में। नाउ वी आर मूविंग फॉर द अदर पार्ट ऑफ चैप्टर 1, दैट इज फॉरेक्स बिजनेस। ठीक है, तो इसमें इस मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेन एवर अ बैंक इज परफॉर्मिंग द फॉरेक्स बिजनेस, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी रिलेटेड बिजनेस, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, देन द बैंक हैज टू बी हैविंग दिस थिंग क्लियर इन इट्स माइंड कि वो इसको एक प्रॉपर मैनर में करे, एंड उसके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द बैंक डज इट इन अ डिपार्टमेंटल वे, या फिर एक अलग ही ब्रांच जो है इसके लिए डेजिग्नेट किया जाए। जो भी किया जा रहा है, द बैंक हैज टू एस्टैब्लिश अ फॉरेक्स डीलिंग रूम। ठीक है, फॉरेक्स डीलिंग रूम में इंटीग्रेटेड ट्रेजरी वगैरह, ये दो चीज़ें हैं जिसको बैंक को एस्टैब्लिश करना होगा। व्हाट इज मेंट बाय फॉरेक्स डीलिंग रूम एंड व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रेटेड ट्रेजरी? ठीक है, तो ये दो टर्म्स पहले समझ लेते हैं, एंड देन वी विल मूव इनटू द डिस्कशंस। ठीक है, फॉरेक्स डीलिंग रूम का मतलब है बैंक का जो भी, अगर लेट्स से एक डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वी कैन से पार्ट्स लाइक फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस, इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाता है, ताकि जो एक्टिविटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर लिया जाए। तो द फ्रंट ऑफिस, वेन एवर यू मूव इन टू एनी ऑफिस, आप देखते हैं सामने रिसेप्शन है एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यू कैन जस्ट टॉक टू देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन एंड गो टू places and all. तो मेनली फ्रंट ऑफिस का काम है इन दिस वी कैन से फॉरेक्स डीलिंग रूम, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे के सारे जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, एंड हाउ वी विल सी इन अ फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस में मेनली डीलिंग्स होते हैं कि हमें इतना फॉरेन करेंसी चाहिए, ये फॉरेन करेंसी चाहिए, विल बी पेइंग दिस मच, ऑल दिस डीलिंग्स आर डन। मिड ऑफिस का काम है कि जो भी डीलिंग्स हुए हैं, उन डीलिंग्स में व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, इस चीज को कैलकुलेट करना, एंड ऑल्सो कन्वेइंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसेस जो वो कर रहे हैं टू द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट से मेन जो बातचीत होती है, दैट इज डन बाय द मिड ऑफिस। नाउ द बैक ऑफिस, ऑब्वियसली बैक ऑफिस नाम से ही पता चल रहा है, इट टेक्स केयर कि जो भी डीलिंग्स हो रही है उनके सेटलमेंट सही टाइम पे हो रही है या नहीं। यानी कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू बाय सम डॉलर, सही डेट पे वो बाय हो रहा है या नहीं, सही क्वांटिटी में हो रहा है या नहीं, जो डील किया गया है बाय द फ्रंट ऑफिस, दे हैव डन विद इन द लिमिट्स दैट हैव बीन सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट और नॉट, एंड वट एवर रुपीज यू हैव टू सेंड, दैट आर बीइंग सेंड एट द राइट टाइम और नॉट। सेटलमेंट एंड वेरियस अदर फाइनल प्रोसेसेस एंड उनका मॉनिटरिंग वगैरह बैक ऑफिस करता है। तो दिस इज हाउ द फॉरेक्स डीलिंग रूम इज एस्टैब्लिश्ड, एंड इसके साथ साथ ट्रेजरी ऑपरेशंस जो बैंक के होते हैं, ट्रेजरी ऑपरेशंस मींस ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस अलग अलग एक्टिविटीज जो बैंक के हैं अलग अलग डोमेन्स में, उनको अलग ट्रेजरी, अलग पार्ट ऑफ द, अलग वी कैन से बैंक का एक अलग ही डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। सो दैट इज द ट्रेजरी। तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज विच आर लाइक डिपॉजिट लेना एंड लोन्स देना, ये एक्टिविटीज को हैंडल किया जाता है बाय द डोमेस्टिक ट्रेजरी। नाउ देर आर एक्टिविटीज विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, ये एक्टिविटीज को फॉरेक्स ट्रेजरी के द्वारा हैंडल किया जाता है। एंड अदर वन इज जो भी एक बैंक जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो ये अलग ट्रेजरी के द्वारा हैंडल किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट अब ये देखा गया है कि ये तीनों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, देन दैट इज मोर बेनिफिशियल, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। एक ही ट्रेजरी तीनों चीज़ों को हैंडल करेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत है, बट डोमेस्टिक का अगर लेट से यहाँ पर आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो फॉरेक्स में जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लॉस यहाँ मार्केट में हो रहा है तो यहाँ से आप जो है कंपनसेट कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस। नाउ लेट अस डेल्व इनटू डीप इनटू दिस, एंड आगे के जो सेशंस है इन बेसिक्स से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। नाउ मूविंग for the forex dealing room, so let us say there is a branch which wants
wants to take up the activities of foreign currency exchange with respect to इन्वेस्टिंग, हेजिंग, अपना लॉस कम करना, एज वेल एज कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस टू बाय और सेल द फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को बाय सेल करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉरेन करेंसी एसेट्स जो बैंक के पास अवेलेबल हैं उनको मैनेज करना है फॉर डूइंग ऑल ऑफ द फॉरेक्स एक्टिविटीज, लायबिलिटीज एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स में जो मनी है उसको जो है फंड एंड मैनेज करने के लिए, साथ के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस जो है इनके लिए ये किया जाता है। तो इस तरह का फॉरेक्स डीलिंग रूम एक सेपरेट जो है सेटअप एस्टैब्लिश करने का रिक्वायरमेंट क्या था बैंक के लिए? तो द रिक्वायरमेंट इज दैट कि जो भी एक्टिविटीज़ बैंक के हैं फॉरेन करेंसी रिलेटेड, तो ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हो जाते हैं एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा कई बार जो है रिस्क होता है एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनली जो रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, वो भी आपके इन एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। एंड इंडिया में भी इंटरनली जो हमारे लिमिट्स हैं एज वेल एज आरबीआई के नॉर्म्स एंड रूल्स है वो भी चेंज होते रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनके वजह से देयर इज रिक्वायरमेंट टू कम अप विद अ होल सेटअप सो एज टू मैनेज दिस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं सारा फॉरेक्स डीलिंग रूम का सेटअप एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ तीन चीजों पर बेस्ड होता है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। क्या है वो? इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस जो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है उसके बेसिस पे ये सब करना है। साथ के साथ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडाई के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए उसके द्वारा, एज वेल एज इंटरनल गाइडलाइंस जो बैंक के हैं। ठीक है, बैंक के इंटरनली कुछ गाइडलाइंस है उनके बेसिस पर भी ये करना होता है। नाउ इफ वी सी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस जो बैंक के हैं, एज आई टोल्ड यू, तीन पार्ट्स में वो जो डिपार्टमेंट है डिवाइड किया जाता है, लाइक द फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड द बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस डीलिंग रूम है, मेन डीलिंग रूम, डील्स होते हैं यहाँ पे, उनको फाइनलाइज किया जाता है। देन द मिड ऑफिस इज द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड जो भी डील्स किए गए हैं उसमें कई सारे रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क होगा, देर इज क्रेडिट रिस्क, देर इज ऑपरेशनल रिस्क, एवरीथिंग। तो इनको मैनेज करने से रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए एंड कन्वेइंग इट टू द एंटायर बैंक ब्रांच। ठीक है, बैक ऑफिस सेटलमेंट्स, अकाउंटिंग हो गया, रिकंसिलिएशन, ये सारी चीज़ों को देख रेख करता है। अब जो फ्रंट ऑफिस है इसमें मेनली डीलर्स होते हैं, बिकॉज डीलिंग इज द मेन वर्क। तो डीलर्स जो होते हैं उनका काम क्या है? बाइंग सेलिंग करना करेंसीज को, मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म करना, क्रिटिकल मैन पावर जो है वो है। एंड ये दो तरह के पोजीशंस को मेंटेन करते हैं डीलर्स। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। द फर्स्ट पोजीशन इज द फंड्स पोजीशन, यानी कि अगर बैंक ने कहा है कि आप फॉरेक्स डीलिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें बस 100 जो है 1000 डॉलर्स तक आप खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। ईच डीलर को कहा हुआ है ये लिमिट। each dealer will be keeping in mind कि he is maintaining that particular funds position। and also इसमें कई बार ये देखना होता है कि for doing the all of these dealings there should be some liquid funds maintained। तो ये सब को मिलाकर जो भी funds maintained है, and whenever there is requirement for the bank to make some payments, तो हमारे पास funds होने चाहिए। तो that is called the inflow and outflow of the funds जो है उन्हें manage करना and time to time उनको match करना। this is what is the funds position। then there is also currency position, because dollars में ही हम नहीं डील कर रहे, we might be dealing in ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ऑल्सो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कनाडियन डॉलर्स में हम डील कर रहे होंगे विद डिफरेंट करेंसीज। तो ईच करेंसी रिलेटेड यू हैव टू मेंटेन दिस फंड्स पोजीशन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द टू काइंड्स ऑफ पोजीशंस दैट आर मेंटेन। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर इंटीग्रेटिंग दीज, ये जो ट्रेजरी के ऑपरेशंस हैं इंटीग्रेट करने की ज़रूरत क्या है, इस पूरे सेटअप का रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डीरेगुलेट कर दिए गए हैं, यानी कि पहले तो इंटरेस्ट रेट्स जो भी होते थे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है, दे यूज टू टेक केयर लाइक इन इंडिया आरबीआई, बट अब काफ़ी हद तक डीरेगुलेट हो गया, ऑल्दो नॉट इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज। लिबरलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, यानी कि जो भी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, उस पर काफ़ी लिमिट्स एंड काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की रोक टोक होती थी पहले, बट नाउ इट इज़ नॉट देयर, लिबरल है। एंड फॉरेक्स मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया आज के डेट में, फॉरेन कंट्रीज में देखो, इंडिया में देखो, एंड सेटलमेंट सिस्टम्स काफ़ी एडवांस्ड हो गए, लाइक सीसीआईएल इन इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सेटलमेंट्स प्रॉपरली। ठीक है, तो पेमेंट्स वगैरह भी सही टाइम पे हो जा रहे हैं, तो यू कैन इंटीग्रेट थिंग्स सो दैट और भी एडवांस्ड वे में हम चीज़ों को कर सकें। एंड डीलिंग एनवायरनमेंट जो है बेटर से बेटर करने के लिए वी एक्चुअली रिक्वायर दिस इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस। एंड आगे भी और चीज़ें देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉरेक्स डीलिंग रूम।
ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, एंड आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इफ़ यू आर वांटिंग कि आप जो है सी ए आई बी रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, तो वी हैव कम अप विद द सी ए आई बी मास्टर कोर्स। एंड इस मास्टर कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स की, जो आप अपने ब्रेक टाइम, ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव ईच एंड एवरी चैप्टर में चैप्टर वाइज क्विजेस हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं। तो वीडियो देखा, क्विज अटेम्प्ट किया, एंड थर्ड थिंग इज नोट्स को रेफर किया। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आराम से आप उसे रेफर कर सकते हैं। साथ के साथ बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपको जो है ये सारा कुछ रिवाइज कराते हैं बिफोर द एग्जाम, एंड शॉर्ट नोट्स आपको वैसे भी हेल्प करे। तो ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो फाइनली आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, काफ़ी हद तक सही लग रहा है आपको, तो यू कैन गो फॉर अटेम्प्टिंग द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट ईच एंड एवरी कंपलसरी कंपोनेंट के लिए। तो यू कैन enroll into this। CIB 75 is the code you need to use to get 75% discount on that। link जो है डिस्क्रिप्शन में है। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।